प्रमोद कुमार विज जी। सर ऐसा है कि एक्चुअली तो ये यूएलबी से भी और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल कॉलोनियाँ बस की हैं ये निगम क्षेत्र में भी आती हैं और कंट्रोल एरिया से बाहर भी हैं। मेरी सबमिशन है कि जो पानीपत के अंदर खास करके, मैं पानीपत की बात करूंगा कि आगे विकास होगा कैसे। परिवार बढ़ जाते हैं, बंटते हैं, जब परिवार सब भाई अलग होते हैं उनको बाकी भाइयों को नई फैक्ट्री लगानी होती है और नए सेक्टर बनाए नहीं जा रहे हैं, किसी भी वजह से नए सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी कहाँ। पानीपत में एक और समस्या है कि पानीपत हाई पोटेंशियल जोन में है, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड का सीएलयू हो ही नहीं सकता। तो पानीपत के उद्योगपति को जो फैक्ट्री लगानी पड़ती है वो या तो जो मीडियम पोटेंशियल जोन करनाल है या लो पोटेंशियल जोन इसराना है, उधर जाके इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी निवेदन है मंत्री जी से, यूएलबी मंत्री अनिल विज जी से भी और माननीय दुष्यंत जी से भी, कि इसका एक समाधान है कि हम सीएलयू के मापदंडों को थोड़ा सा बदलें। एचएसआईडीसी का निर्माण जो है 1967 में हुआ और एचएसवीपी का 1977 में, पर ये इंडस्ट्री जो कॉलोनियाँ लगी हुई हैं कावड़ी रोड वगैरह पे, ये 1960 से पहले की लगी हुई है, पूरी कॉलोनियाँ बस चुकी हैं इंडस्ट्री की। तो इनको नियमित किया जाए, सीएलयू में ढील दी जाए, क्योंकि ये कोई भी मापदंड पूरा नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। नई इंडस्ट्री आप मत लगने दीजिए, नया प्लांट मत लगने दीजिए, लेकिन जो लगे पड़े हैं 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से, उनको नियमित करने की योजना लाई जाए। और इसके साथ ही निगम और डीटीपी इन फैक्ट्रियों को कोई नोटिस ना भेजें, इससे समाज के अंदर बहुत ही आक्रोश आता है, क्योंकि उनका बिजनेस खराब होता है। एक छोटी सी सजेशन और है माननीय दुष्यंत जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कि रिफाइनरी सेक्टर पानीपत में है, ये सेक्टर 2012 में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर 923 एकड़ जगह है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष जी इसमें सिर्फ 8 साल में, 9 साल में 20 एकड़ जगह अब तक बिकी है। और इसकी वजह यह है कि बहुत महंगी कीमत है, ये तकरीबन 8800 रुपये गज के हिसाब से वहाँ रेट है। और फ्री जोन के अंदर पानीपत के उद्योगपति को 1.5 करोड़ रुपए में 1 किला मिल जाता है, 1 एकड़ मिल जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इस सेक्टर को इंडस्ट्री को दिया जाए। 5500 रुपये में रेट लॉन्च किया गया था, उसी रेट पे अगर इंडस्ट्री को देंगे तो ये जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ बस रही हैं ये रुक जाएंगी और सरकार का रेवेन्यू भी आ जाएगा। ये मेरी दोनों प्रार्थना आपसे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं पानीपत के ऊपर, बिल्कुल सरकार गंभीरता से उस पर विचार भी करेगी। हमने ऑलरेडी पानीपत के अंदर जो मेडिकल अप्लायंस हब बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट की एड से, उसके लिए उस एरिया को ईयरमार्क किया है। और अगर आने वाले समय में सेंटर की तरफ से हमारा प्रपोजल, क्योंकि वो 3 या 4 स्टेटों को ही नियुक्त होना है, नहीं होता तो जरूर इसको ऑल्टरनेटिव सोर्स पे एचएसआईडीसी को हम प्रपोजल देंगे कि वो विचार करें। जहाँ नियमित इंडस्ट्रियल एरिया और अनियमित इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, बिल्कुल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जब प्रदेश बना था लैंड अलॉट करती थी, उसके बाद एचएसआईडीसी और एचएसवीपी ने अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया बसाने का काम किया। पिछले दिनों भी मैं पानीपत के अंदर इंडस्ट्रियल 7 अलग अलग एसोसिएशन के सदस्यों के साथ, जिसमें माननीय विधायक भी मौजूद थे, मुलाकात कर आया हूँ। उनकी बहुत लंबी समय से मांग है और हमारी सरकार ने बनते ही आपके इंडस्ट्रियल एरिया का सर्वे पूरा शुरू करवाया था गति के साथ, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी ट्रोपोग्राफी होनी है, वो जैसे ही कंप्लीट होगी हमारी सरकार तीनों विभागों के साथ, जिसके अंदर टाउन प्लानिंग भी हो, यूएलबी भी हो और इंडस्ट्री विभाग भी हो, तीनों बैठकर जॉइंटली उसके ऊपर एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे, जिससे एटलीस्ट जो आपकी समस्या है कि बाइफर्केशन होकर परिवार में छोटे छोटे हब्स बन चुके हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी सरकार प्रस्तावित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मेरी प्रार्थना ये जुड़ी हुई है साथ में कि जब तक आपके सर्वे की रिपोर्ट आए, जो भी योजना बनाएंगे उचित होगी वो, लेकिन इन द मीन टाइम डीटीपी और नगर निगम इनको नोटिस मत भेजे जो फैक्ट्रियाँ बहुत सालों से रनिंग में। ये मेरी प्रार्थना है जी। मैं दोनों विभागों से चर्चा करूंगा इस विषय के अंदर, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री आज के दिन भी वहाँ नई लग रही है। और अगर कोई आज के दिन
कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है बिना परमिशन तो अलग अलग विभाग उस पर कार्रवाई करते हैं, मगर जो डेकेड पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं हमने पहले भी आदेश दे रखे हैं कि जब तक सर्वे कंप्लीट ना हो उनको कोई किसी तरह की हानि ना पहुंचे। धन्यवाद जी। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.